नमस्कार दोस्तों, आज मैं विद्यांजलि पोर्टल पर एक ट्यूटोरियल लेकर आ रहा हूं। इस वीडियो में हम एक ही वीडियो में समझेंगे कि विद्यांजलि पोर्टल का पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे स्कूल इस पोर्टल पर अपनी एक्टिविटी को रेज करेगा, कैसे वॉलंटियर उस एक्टिविटी को पार्टिसिपेट करेगा और कैसे स्कूल उस एक्टिविटी को कंडक्ट होने के बाद क्लोज करेगा। वॉलंटियर का रजिस्टर होने के बाद और स्कूल का रजिस्टर होने के बाद कैसे इस पोर्टल पर काम करना है, वो आज इस वीडियो में हम समझेंगे। तो देखते हैं, चलिए जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जिन भी साथियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। विद्यांजलि पर नए नए अपडेट मैं इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके सामने हो। तो यहाँ पर हमारा लॉगिन बटन है, लॉगिन पर हम क्लिक करेंगे और मैं सबसे पहले स्कूल लेवल पर लॉगिन करता हूँ। मैं यूज़र आईडी और पासवर्ड अपना डालकर और इस पे कैप्चा डाल देता हूँ। और इसको लॉगिन करते हैं। जैसे ये लॉगिन करते हैं तो ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आता है। जैसा कि देख पा रहे हैं कि हमारे विद्यालय में 13 एक्टिविटीज़ थी और 13 की 13 हमारी कंप्लीट हो गई है और पेंडिंग हमारी कोई नहीं है। तो अब हमें एक्टिविटीज़ को रेज करना है। इस पोर्टल पर हमें एक नई एक्टिविटी को रेज करना है जिसके लिए वॉलंटियर अप्लाई करेंगे और हमारे जो स्कूल की नीड है उस पर हम काम करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक लेफ्ट हैंड साइड में डैशबोर्ड के नीचे एक एक्टिविटीज़ का बटन है। इस एक्टिविटीज़ के बटन पर हम क्लिक करेंगे तो ये ऐसा इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कि पेंडिंग पे कोई नहीं है और कंप्लीट पर हमारी जो 13 एक्टिविटीज़ दिख रही थी वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। एक पेज पर 10 दिख रही हैं। ये एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर 20 करेंगे तो ये देखिए 13 की 13 एक्टिविटीज़ एक पेज पर आ गई हैं। तो इस प्रकार ये सारे के सारे डैशबोर्ड पर दिखाई देंगे। अब हमें एक्टिविटी रेज करनी है। तो एक्टिविटी रेज करने के लिए जैसे ही हमने एक्टिविटीज पर क्लिक किया था यहाँ पर, तो मैं दोबारा से क्लिक कर दिखा रहा हूँ तो ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आता है। तो यहाँ पर एक सिंबल बना हुआ है ये प्लस का, राइट हैंड साइड में एक ये सिंबल बना हुआ है प्लस का, हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं आपको क्लिक कर दिखा रहा हूँ, मैंने क्लिक किया तो ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आ गया। अब जब ये ऐसा इंटरफेस जो एक्टिविटी रेज करनी है तो वो ऐसे इस पर आ गई। अब यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन है सिलेक्ट। यहाँ पर कुछ फील्ड हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मैं इसको सेव और पब्लिश, जैसे मैं ये दिखाया कि यहाँ पर एक एक्टिविटी है, उसकी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, एक्टिविटी का नाम डालना है, उसकी डेट डालनी है, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशंस वो वॉलंटियर कब तक अप्लाई करेगा, उसकी एक्टिविटी की ड्यूरेशन डालनी है और किस क्लास के लिए एक्टिविटी करने वाले हैं और रिक्वायर्ड स्पेशलाइजेशन आपको यहाँ पर देना है। वॉलंटियर का क्या होगा, वॉलंटियर का जेंडर देना है और उस एक्टिविटी के बारे में यहाँ पर लिखना है और बाद में ये सेव एंड पब्लिश यहाँ पर करना है। इस छोटे से चेक बॉक्स पर क्लिक कर सेव एंड पब्लिश आपको यहाँ पर कर देना है। इस तरीके से ये इंटरफेस आएगा जहाँ पर हमें सभी फील्ड आपको फिल करने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको फिल करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने एक जेनरिक लेवल की एक्टिविटी करनी है, दो तरह की एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई दे रही है, एक जेनरिक लेवल और एक स्पॉन्सरशिप लेवल। स्पॉन्सरशिप में कोई एनजीओ, कोई कंपनी, कोई भी व्यक्ति कोई स्पॉन्सर करना चाहता है तो वो एक्टिविटी किसी एसेट्स के लिए वो आ जाएगी। और जेनरिक लेवल पर जो बच्चों को सिखाने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ करनी है तो वो यहाँ पर आ जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने जेनरिक लेवल सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर अडल्ट एजुकेशन असिस्टेंट्स, अलग अलग फील्ड यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। तो मुझे एक काउंसलिंग प्रोग्राम मुझे एक करना है यहाँ पर अपने स्कूल में। तो एक कैरियर काउंसलिंग वाला, ये मेंटरिंग स्टूडेंट फॉर कैरियर काउंसलिंग, ये मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। टेंटेटिव डेट कब की करना चाहते हैं तो मैं 18 जुलाई को करना चाहता हूँ। लास्ट डेट एप्लीकेशन की कब होगी तो वो भी यहाँ पर मैं 18 जुलाई को ही मैं एप्लीकेशन रिसीव करना चाहता हूँ। और ड्यूरेशन 1 दिन की और क्लास किस लेवल का वो प्रोग्राम हो, मैं सेकेंडरी विद हायर सेकेंडरी क्लासेस के लिए करना चाहते हैं। और रिक्वायर्ड स्पेशलाइजेशन क्या हो, यहाँ पर वॉलंटियर की क्वालिफिकेशन क्या हो, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट, अदर्स। तो मैंने अदर्स यहाँ पर डाल दिया। जेंडर मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर या एनी, मैंने यहाँ पर एनी वॉलंटियर का यहाँ पर क्वालिफिकेशन और वॉलंटियर का यहाँ
जाए और उस एक्टिविटी के बारे में कुछ डिटेल्स यहाँ पर करनी है। तो हम करना चाहते हैं वॉइस ऑफ यूथ के ऊपर हम एक प्रोग्राम करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं एक डिस्क्रिप्शन लिख देता हूं कि किस तरह का प्रोग्राम हमने कंडक्ट करना है जो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करे लीडरशिप के लिए और एंटरप्रेन्योर के लिए। और ये मैं इसको सिलेक्ट कर दिया और सेव एंड इसको पब्लिश कर दिया। अच्छा, 20 वर्ड यहाँ पर देने हैं, तो मिनिमम 20 वर्ड यहाँ पर देने हैं। और ये मैंने इसको पब्लिश कर दिया। अब आप देखेंगे कि ये हमारी एक एक्टिविटी यहाँ पर पब्लिश हो गई और एक एक्टिविटी यहाँ पर पब्लिश हो गई। तो इसके हम एक्टिविटीज़ पर जाएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ एक एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई दे रही है और इसके मैं डैशबोर्ड पर भी आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए 13 एक्टिविटी की 14 एक्टिविटी यहाँ पर होगी, 13 यहाँ पर है और एक ये पेंडिंग है। अब इसी एक्टिविटी को वॉलेंटियर के यहाँ पर स्कूल ने एक एक्टिविटी को रेज कर दिया और एक एक्टिविटी रेज होने के बाद मैं वॉलेंटियर का लॉगिन कर रहा हूँ। वॉलेंटियर का लॉगिन करने के बाद यहाँ पर जब हम लॉगिन पर करते हैं तो ये वॉलेंटियर का लॉगिन आ गया और जैसे कि ये डैशबोर्ड आ गया और वॉलेंटियर को अब यहाँ पर एक एक्टिविटी इस वॉलेंटियर ने कंप्लीट कर दी है। अब दूसरी एक्टिविटी वहाँ पर करनी है तो उस एक्टिविटी को यहाँ पर देखिए वॉलेंटियर का ये डैशबोर्ड है। वॉलेंटियर ने एक एक्टिविटी यहाँ पर कंप्लीट की है और ये यहाँ पर पेंडिंग और अदर्स में कुछ नहीं है। तो अब इस वॉलंटियर को इसमें कंट्रीब्यूट करना है। कंट्रीब्यूट करने के लिए इसको यहाँ पर जाना है। ये कंट्रीब्यूट यहाँ पर लिखा हुआ है, इस कंट्रीब्यूट में यहाँ पर क्लिक करेंगे। कंट्रीब्यूट में क्लिक करने के बाद ये ऐसे डैशबोर्ड ये सामने आ जाएगा, ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आएगा। तो इस तरह से जितने भी स्कूल्स की एक्टिविटी हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगी। जैसे अडल्ट एजुकेशन में अलग अलग तरह के फील्ड, अडल्ट एजुकेशन में चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए, मेंटरिंग और गिफ्टेड टैलेंटेड चिल्ड्रन के लिए, कैरियर काउंसलिंग के लिए और ये न्यूट्रिशनल स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन के लिए, ग्राफिक नॉवल स्टोरीज बुक के लिए, सब्जेक्ट असिस्टेंस के लिए। दुनिया भर की ये एक्टिविटी यहाँ पर हैं, दुनिया भर की ये एक्टिविटी यहाँ पर हैं। और इन एक्टिविटीज़ को कैसे कंट्रीब्यूट करना है वॉलेंटियर को, जैसे कि अब वो वॉलेंटियर जो हमारा था वो वॉलेंटियर को क्या करना था, वो मेंटरिंग करना चाहता है, करियर काउंसलिंग वाले में वो रिक्वेस्ट को स्वीकार करना चाहता है। तो वो इस 72 पर क्लिक करेगा और 72 पर जैसे ही क्लिक किया तो ये सब स्कूल्स की लिस्ट यहाँ पर सामने आ गई। 72 एक पेज पर ये 8 एक्टिविटीज़ दिखाई दे रहे हैं, 8 स्कूल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादा देखने हैं तो वो पेजेस की संख्या यहाँ से आप आगे करते जाएंगे, अपने स्कूल को सर्च कर लेंगे। 72 रिक्वेस्ट यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, स्कूल्स ने की हुई हैं। तो आपको जिस भी स्कूल में जाना है वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं और आपको सीधा भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं रोहिणी में जाना चाहता हूँ तो रोहिणी में मैं सिलेक्ट करता हूँ। ये रोहिणी मैंने सिलेक्ट किया। अब रोहिणी सिलेक्ट किया तो ये रोहिणी के स्कूल्स आ गए और रोहिणी में भी मैं किसी पर्टिकुलर एक सेक्टर में जाता हूं तो आप यहां पर देखेंगे कि स्कूल का नाम यहां पर डिस्प्ले हो जाता है। जहां पर भी आप जाना चाहते हैं वहां पर आप जाएं और उसको यहां पर वॉलंटियर के लॉगिन से केवल एक ही काम करना है। जैसे मुझे इस स्कूल में जाना है और इस स्कूल में यहाँ पर डेट दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, सारी चीज़ें दी हुई हैं और यहाँ पर व्यू एंड पार्टिसिपेट कर देना है। व्यू एंड पार्टिसिपेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे वॉलंटियर का काम कंप्लीट। वॉलंटियर को इसको डिटेल्स दिखाई दे रही है, यहाँ पर वॉलंटियर्स की डिटेल्स दिखाई दे रही हैं कि मुझे इस स्कूल में जाना है, ये एक्टिविटी की डेट है और ये हमारी एक्टिविटी की डिस्क्रिप्शन है और इस पे हमने पार्टिसिपेट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम पार्टिसिपेट पे क्लिक करते हैं तो ये एक मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है, यूर पार्टिसिपेशन रिक्वेस्ट हैज़ बीन सेंट। ये देखिए और ये एक रिक्वेस्ट यहाँ पर चली गई है और ये हमने इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट
कर दिया। तो वॉलंटियर के काम से इतना ही होना है। अब हम स्कूल के लॉगिन पर पहुंचते हैं। अब हम स्कूल के लॉगिन पर जाते हैं। स्कूल के लॉगिन पर हमारा काम देखते हैं कि अब ये जो एक्टिविटी थी हमारी 14 एक्टिविटी थी, 13 कंप्लीट हो गई और एक ये पेंडिंग है। पेंडिंग वाली पे जाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर एक पेंसिल का निशान बना होता था, उस एक्टिविटी से वो हट गया और यहाँ पर केवल आंख का एक निशान हो गया और वॉलंटियर की रिक्वेस्ट यहाँ पर एक आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब एक वॉलंटियर की रिक्वेस्ट यहाँ पर आ गई और अब मैं इसके आंख के आइकन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक्टिविटी की डिटेल आ गई है और एक्टिविटी की डिटेल आने के बाद आपका ये एक दूसरा पोर्शन है, वॉलंटियर की रिक्वेस्ट है और तीसरा पोर्शन है क्लोजर एक्टिविटी। तो आपको अभी आपको क्या करना है, तो वॉलंटियर की रिक्वेस्ट पर आपको काम करना है। वॉलंटियर की रिक्वेस्ट पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने वॉलंटियर की रिक्वेस्ट पर हमने यहाँ पर क्लिक किया तो ये वॉलंटियर्स की डिटेल्स, ईमेल, फ़ोन नंबर आ गए और यहाँ पर इनवाइट और रिजेक्ट का एक मैसेज आ गया। दो बटन यहाँ पर बने हुए हैं। आप देखेंगे कि एक तो ये रिजेक्ट का बना हुआ है और एक ये इनवाइट का बना हुआ है। अगर इस वॉलंटियर की रिक्वेस्ट को आपने रिजेक्ट करना है तो आप रिजेक्ट करेंगे और इनवाइट करना है तो आप इनवाइट करेंगे, क्योंकि हम इस वॉलंटियर को जानते हैं और ये हमारी एक्टिविटी इन्होंने करवानी है तो हम इसको इनवाइट कर लेते हैं। अब जब ये इनवाइट करा तो ये उस एक्टिविटी की डिटेल्स आ गई, ये वॉलंटियर्स की डिटेल्स यहाँ पर आ गई और अब ये यहाँ पर पूछ रहा है हमें कि तीसरे पोर्शन में वो पूछ रहा है हमें कि आपको ऑनलाइन जो इंटरव्यू करना है, इंटरेक्शन करना है उस वॉलंटियर के साथ आपको ऑनलाइन करना है तो आप डेट डाल देंगे और टाइम डाल देंगे और इसको यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक कर इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ऑफलाइन करना है तो यहाँ पर ऑफलाइन मीटिंग किस डेट को करनी है, कब करनी है, कहाँ करनी है और चेक बॉक्स पे डाल के एक्सेप्ट कर देंगे। और नॉट रिक्वायर्ड, अगर आपको मीटिंग की ज़रूरत नहीं है तो इस चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो मुझे इस वॉलंटियर को मैं जानता हूँ और मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब जैसे ही मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो यहाँ पर अब जो इनवाइट का जो बटन था तो यहाँ पर एक कंफर्म का आ गया और एक रिजेक्ट का बटन बन गया। अब यहाँ पे हमने इस बटन को कंफर्म कर देना है, ये कंफर्म कर दिया। अब जब अगर ये हमने कंफर्म कर दिया तो ये एक्टिविटी आप कब करवाना चाहते हैं, मैं ये एक्टिविटी 18 तारीख को ही करवाना चाहता हूँ और मुझे उसका जो कंप्लीट होने का जो स्टेटस है ये सेटिस्फैक्ट्री मेरी कंप्लीट हो गई और मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और इसको कंफर्म कर दूंगा। ये मैंने एक्टिविटी को कंफर्म कर दिया और ये एक्टिविटी अभी देखिए ये एक्शंस के जो बटन्स हैं वो हमारे यहाँ से चले गए हैं। तो अब ये हमारे जो वॉलंटियर था ये हमारा कंफर्म हो गया है यहाँ से। अब ये वॉलंटियर कंफर्म होने के बाद जो हमारी अब अगला पार्ट है यहाँ पर क्लोजर एक्टिविटी है। क्लोजर एक्टिविटी कैसे करेंगे, क्लोजर एक्टिविटी पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। इस तरह का जब इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा तो हम इसको काम करेंगे क्या। अब ये पूछता है पहले रीजन फॉर क्लोजर, क्यों हमने क्लोज करना है, तो क्योंकि ये सक्सेसफुली कंडक्टेड एक्टिविटी हो गई है। कितने बच्चे इम्पैक्टेड हुए इस एक्टिविटी से, तो हमारे लगभग 100 बच्चे इम्पैक्टेड हुए हैं। और यहाँ पर ये देखिए सिंबल बने हुए हैं, 3 फोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड होने हैं, 3 फोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड के सिंबल बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, जो इमेजेस हैं वो 500 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अब इसको देखते हैं कि कैसे इस पे एक्टिविटी क्लोज करनी है। तो मैं इसको अभी देखते हैं कि इसमें से फ़ोटो अपलोड करता हूँ। फ़ोटो अपलोड पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो जहाँ मेरे ये फ़ोटो सेव हैं उसको देखते हैं। तो हम इस को मैं फ़ोटो अपलोड कर आपको दिखाता हूँ। मैंने इस फ़ोटो अपलोड पे क्लिक किया और फ़ोटो अपलोड पे क्लिक किया तो मैं मेरे जहाँ फ़ोटो रखे हैं उसको मैं देखता हूँ। ये मैंने फ़ोटो अपलोड किया। दूसरा फ़ोटो अपलोड कर देखते हैं। जितने भी ये मेरे फ़ोटो हैं मैं इस पर अपलोड कर देता हूँ। एक फ़ोटो मुझे चेंज करना है। ये मैंने फ़ोटो चेंज कर दिया यहाँ पर
और इस तरह से ये एक्टिविटी क्लोज कर देनी है और मैं क्लोज पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर हमारा जो फ़ोटो अपलोड करने के बाद ये क्लोज का हमारा ये बटन है, इस बटन पर हम क्लिक कर देंगे और जैसे ही मैंने क्लोज का बटन क्लिक किया, यहाँ आप ऊपर एक मैसेज आ गया, एक्टिविटी हैज़ बीन क्लोज सक्सेसफुली, और ये एक्टिविटी के ये फ़ोटोज़ हमारे ये अपलोड हो गए। अब मैं आपको वॉलंटियर के लॉगिन से मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले तो स्कूल के डैशबोर्ड पर देखते हैं। स्कूल के डैशबोर्ड पर आप देखेंगे कि ये 14 एक्टिविटी हमारी डन हो गई, पहले 13 थी और 14 थी और पेंडिंग में हमारी अब एक भी नहीं रही है। अभी मैं आपको इसके साथ ही एक वॉलंटियर के लॉगिन पर भी मैं आपको दिखाता हूँ वॉलंटियर के डैशबोर्ड पर कैसे होगा। वॉलंटियर के डैशबोर्ड पर इस वॉलंटियर के द्वारा एक एक्टिविटी हुई थी, अब देखते हैं इसके द्वारा कितनी एक्टिविटी यहाँ पर हो गई हैं। वॉलंटियर का लॉगिन मैं आपको लॉगिन कर दिखा रहा हूँ। अब ये वॉलंटियर के लॉगिन पर आप देखिए कि इस वॉलंटियर ने अभी तक एक एक्टिविटी की थी, अब ये देखिए 2 एक्टिविटी यहाँ पर हो गई हैं, 2 इनकी ये कंप्लीट हो गई हैं। 2 एक्टिविटी 2 पे क्लिक किया तो 2 ये यहाँ पर आ गई है। अब यहाँ पर मैं आपको इसी वीडियो में बता रहा हूँ कि वॉलंटियर अपना सर्टिफिकेट कहाँ से और कैसे डाउनलोड करेंगे। अब मैं ये वॉलंटियर के लॉगिन पर मैं काम कर रहा हूँ। वॉलंटियर के लॉगिन पर देखेंगे आप, ये वॉलंटियर ने एक्टिविटी कंप्लीट कर दी और यहाँ पर एक ये रेटिंग का बटन यहाँ पर बना हुआ है, तो यहाँ पर वॉलंटियर की रेटिंग होगी। अब ये वॉलंटियर की रेटिंग करने के बाद ये मैंने वॉलंटियर की रेटिंग की और ये मैंने 5 स्टार यहाँ पर देकर और मैंने लिख दिया यहाँ पर सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीटेड। कोई भी एक रिमार्क्स यहाँ पर देना है और मैंने इसको रेट कर दिया। और रेट करने के बाद जब हम देखेंगे, जैसे ही मैंने इसको रेट किया, रेट करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे एक छोटा सा सिंबल यहाँ पर बन गया है। ये छोटा सा सिंबल यहाँ पर बन गया और इस सिंबल को मैं क्लिक करूँगा। अब जैसे मैंने इस सिंबल पर क्लिक किया तो ये वॉलंटियर का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। तो ये सर्टिफिकेट यहाँ पर वॉलंटियर का डाउनलोड हो गया और यहाँ से मिनिस्ट्री से ये उसका सर्टिफिकेट का नंबर आ गया, ये वॉलंटियर का नाम यहाँ पर आ गया और उन्होंने क्या काम किया था, जिस फील्ड में उन्होंने काम किया वो आ गया और जिस स्कूल में उन्होंने काम किया वो यहाँ पर दिखाई देगा और वो उसकी डेट भी यहाँ पर दिखाई दे गई। इस तरीके से ये वॉलंटियर भी यहाँ से सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं अपना। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और एक ही वीडियो में सारे के सारे स्टेप्स मैंने आपको बता दिए हैं कि वॉलंटियर कैसे काम करेगा, स्कूल कैसे काम करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो सभी साथियों के साथ शेयर करें और विद्यांजलि पोर्टल पर कोई भी आपको समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जिसका मैं जल्द से जल्द आपका जवाब देने का कोशिश करूंगा और जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।